अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ राधिका? अपनी हार का मातम मना रही हो? एक काम कर, काल कूटनी माता के चरणों में गिर जाओ, शायद तुम्हें माफी मिल जाए। तुम कितना भी नाटक कर लो रानी, लेकिन हम तुम्हारी सच्चाई जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कभी भी कोई कालकूटनी माता नहीं आई थी। कौन सी सच्चाई राधिका? कौन सी सच्चाई? वो जो तुम घर वालों के सामने चीख चीख कर बता रही थी, जिसके लिए तुमने जादूगर तक का सहारा ले लिया। पर क्या हुआ? वो जादूगर आखिर में तुम्हें धोखा देके चला गया। भले ही वो जादूगर अंत में पलट गया हो, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी कि तुम जानबूझ के पापा जी को ठीक नहीं होने दे रही हो। प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। प्लीज किसी को कुछ मत कहना, वरना मेरा क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। तुम्हें मेरी सच्चाई बतानी है सबको? तो जाओ ना, जाओ जाके बताओ। कह दो सबको कि पापा जी की जान की दुश्मन मैं हूँ और तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। और वैसे भी तुम दिन भर एक ही राग अलापती रहती हो, मैंने पापा जी को नहीं गिराया, मैंने पापा जी को नहीं गिराया। महीनों तक इस बात पे किसी ने भरोसा नहीं किया, तो अब क्या खाक करेंगे? सिर्फ घर वालों को क्यों, तुम पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा के ऐलान कर दो कि मैंने पापा जी को कुछ नहीं किया, नहीं गिराया। पर तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। पता है क्यों? पता है? क्योंकि तुम्हारे माथे पर झूठ का ठप्पा लग चुका है। रानी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारी दुश्मनी हमसे है ना, तो तुम पापा जी को सजा क्यों दे रही हो? उन्हें ठीक क्यों नहीं होने दे रही? क्योंकि वो बुढ़ा। रानी, तमीज से। पापा जी है वो हमारे। क्योंकि तुम्हारे मुंह बोले पापा जी की वजह से मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा। उनकी वजह से तुम मेरी जिंदगी में जोंक बनकर चिपक गई हो। घर वालों तक तो ठीक था, पर तुम तो मेरा पति चुराना चाहती हो। हमने तुम्हारा कोई हक नहीं छीना है रानी। ये घर, ये परिवार दिव्यम जी हमेशा से हमारे थे और आज भी हमारे ही हैं। हमारी मांग में ये सिंदूर और गले में ये मंगलसूत्र दिव्यम जी ने हमें इसलिए पहनाया है क्योंकि हम उनकी पत्नी हैं, तुम नहीं। दिव्यम, तुम्हारा पति कैसे हो गया? तुम दोनों का तलाक हो चुका है। तुमने अपने हाथों से तलाक के कागजों पे साइन किया था, भूल गए? ये राधिका कहाँ है? अब इतने आंधी तूफान में कहाँ चली गई ये लड़की? आज जो भी हुआ ना, उसके बारे में बात करनी है मुझे उससे। हम कुछ नहीं भूले हैं रानी, हमें सब कुछ याद है और हम सारा सच जानते हैं। हम जानते हैं कि डाइवोर्स पेपर्स पे सिर्फ हमने साइन किया था, दिव्यम जी ने नहीं।
दिव्यम जी को तो उन कागजों के बारे में पता ही नहीं है। हम जानते हैं कि तुमने धोखे से कार्बन पेपर के जरिए धोखे से दिव्यम जी से साइन लिया था। तुमने जानबूझ के हमारी माँ जी को गुमराह करके अपने इस वाहियात प्लान में शामिल किया। मैंने ना तो किसी को गुमराह किया है और ना ही कुछ गलत किया है। अरे मम्मी जी तो खुद चाहती हैं कि तुम्हारा और दिव्यम का तलाक हो जाए। उन्होंने अपनी मर्जी से मेरा साथ दिया है। हो सकता है क्योंकि हमारी माँ जी बहुत भोली है, वो आज भी हमें पापा जी का गुनहगार मानती हैं और तुमने उनकी आंखों पर अपनी ये अच्छाई की पट्टी बांध के रखी है। लेकिन रानी, जिस दिन वो पट्टी हटेगी ना, वो तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगी। पकाती रहो ख्याली पुलाव, पर असल में दिव्यम सिर्फ मेरा होगा। भगवान जी की नजरों में 7 जन्मों तक दिव्यम जी की पत्नी हम थे और हमेशा हम ही रहेंगे। और कानूनी तौर पर भी दिव्यम जी की पत्नी हम ही हैं। लगता है हवा से कोई तो खिड़की टूट गई, जाके देखता हूँ। और रही बात तुम्हारी और दिव्यम जी की शादी की, तो उसकी कोई भी मान्यता नहीं है, क्योंकि आज भी हमारी मांग में दिव्यम जी के नाम का सिंदूर और गले में उनके नाम का मंगलसूत्र सजा हुआ है। तुम्हारा मंगलसूत्र सिर्फ एक दिखावा है। इसको तो मैं एक बार तुम्हारी वजह से हम इसे उतार चुके हैं, पर अब नहीं। इस पे हमारा हक था और हमेशा हमारा ही हक रहेगा। और हमारे सब्र को हमारी कमजोरी मत समझो रानी, और अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द हम तुम्हारी सच्चाई पूरे घर वालों के सामने और दिव्यम जी के सामने ला कर रहेंगे। उल्टी गिनती तुम अपनी शुरू करो राधिका। आज तक तो छुप के वार होता था, लेकिन अब मुकाबला आमने सामने का है। और जैसे आज मैंने तुम्हारी बाजी पलटी है ना, उसी तरह आगे भी पलटती रहूंगी। और ज्यादा चाले चलने का वक्त तुम्हारे पास वैसे भी नहीं है, तो अच्छा है ना, मेरी ही मेहनत बच जाएगी। बुझते दिए की तरह फड़फड़ा रही हो तुम, बहुत जल्द बुझ जाओगी। तुम हमसे ज्यादा शातिर होगी, पर हमसे ज्यादा सच्ची नहीं हो रानी। हमारी एक बात याद रखना, झूठ चाहे कितना भी बलवान हो, लेकिन अंत में जीत सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की होती है। ये घर हमारा था और हमारा ही रहेगा, चाहे हम यहाँ पर रहें या ना रहें। हम दिव्यम जी की पत्नी हैं और हम अपने मंगलसूत्र की कसम खाकर कहते हैं रानी कि हमारे गले का मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर कभी भी नहीं बटेगा, क्योंकि ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है। तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर एक पत्नी अपनी जिद पर आ जाए ना, तो अपने सुहाग के लिए, उसकी रक्षा के लिए पूरी की पूरी कायनात से लड़ सकती है।
ये सिर्फ सुहागन का जेवर नहीं, बल्कि उसकी असलियत और उसकी पहचान होता है। इससे तुम तो क्या, अगर स्वयं ईश्वर भी आ जाए ना, तो वो भी झुठला नहीं सकते हैं। सिर्फ 10 दिन है तुम्हारे पास। उसके बाद तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल दिया जाएगा। ये पौधा देख रही हो? हर रोज इसकी एक पत्ती झड़ती है और अब इसमें सिर्फ 10 पत्तियां रह गई हैं। जैसे जैसे इसकी डाली से पत्ते झड़ते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारा वक्त खत्म होता रहेगा। और जिस दिन ये डाली बंजर हो गई ना, उस दिन तुम्हारी जिंदगी उजड़ जाएगी। वो दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।